खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से सामने आ रही है, जहां आदर्श राशनिंग डीलर्स वेलफेयर सोसाइटी जसपुर द्वारा जिला पूर्ति अधिकारी उधम सिंह नगर के नाम एक ज्ञापन आपूर्ति निरीक्षक जसपुर को सौंपते हुए कहा कि पूरे उत्तराखंड प्रदेश के मात्र 2 जनपद में नई राशन वितरण प्रणाली के तहत की ई पासम मशीनों द्वारा राशन वितरण करने पर बहुत जोर दिया जा रहा है। राशन डीलरों को आरोप है कि राशन विक्रेताओं को पूर्ण रूप से ई पास मशीनों का प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया और न ही पूर्ण रूप से ई पास मशीन व तौल कांटे भी काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी शिकायत लगातार राशन विक्रेता पूर्ति निरीक्षक व उच्च अधिकारियों से कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। जबकि जसपुर क्षेत्र में लगभग 10 माह से राशन डीलरों को काम के बदले मेहनताना किराया भाड़ा भी नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण उनके परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच रहे हैं। उनके आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा है, साथ साथ बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी संकट सामने आ रहा है, लेकिन कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। उच्च अधिकारियों द्वारा ई पास मशीनों से राशन वितरण का दबाव दिया जा रहा है, तो ऐसे में राशन डीलरों ने साफ तौर पर अधिकारी व शासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 30 अप्रैल 2025 तक राशन डीलरों को लाभांश एवं किराया वाला वितरण नहीं किया गया तो 1 मई 2025 से जसपुर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त राशन डीलर हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जबकि कार्यालय में मौजूद आपूर्ति निरीक्षक श्रीमती मीनाक्षी रावत ने मीडिया के आगे कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। कार्यालय में बैठे खराब ई पास मशीनों को देखती रही, न ही राशन डीलरों को ही संतोषजनक जवाब दिया, न ही मीडिया को कोई जवाब दिया। प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये हमारा जो है, हम पे सरकार शासन और सरकार दबाव देकर काम करवा रही है, लेकिन हमारे बारे में सरकार कुछ नहीं सोच रही है। यदि हमारा ये 10 महीने का भुगतान इन्होंने नहीं किया तो हम 1 मई से हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे। इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। जो भी जनता को परेशानी भुगतनी पड़ेगी वो सरकार उसकी जवाबदेही होगी। उसके जवाबदेही हमारे सस्ता गल्ला विक्रेता नहीं। हाल पे इसलिए जा रहे हैं कि 10 महीने का लाभांश हमें नहीं मिला है। हम बच्चों को कहाँ से पढ़ाएं, कहाँ से अपना पेट के लिए खाना लाएं, कहाँ से रोटी पानी दें, रोटी कपड़ा मकान कहाँ से दें। बहुत से डीलर हमारे बच्चों की पढ़ाई की फीस देने के लिए मजबूर है। 10 महीने से जब हमें लाभांश नहीं मिला तो हम क्या उसका करें। 100% वितरण कराने का दबाव हम पर बनाया जा रहा है, जबकि इनका हमें प्रशिक्षण मशीनों का कुछ नहीं दिया गया है। तो इसलिए हमारे सामने सारी दिक्कतें सरकार अपनी तो हम पे दबाव बना के काम करवाना चाहती है, लेकिन हमारा जो पेमेंट है, हमारा जो लाभांश है, हमारा जो कमीशन है वो बिल्कुल नहीं 10 महीने से दे रही है। तो इसलिए हम 1 तारीख से हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे। इसकी जिम्मेदार सरकार है। यही है, एक राशन कार्ड वाले को 20 या 25 मिनट जो है राशन देने में लग रहे हैं। पहले हम उसे मशीन में चढ़ाते हैं, उसके बाद उसका गेहूँ तोलते हैं। उस गेहूँ 10 ग्राम का भी इधर उधर होता है तो मशीन उसे एक्सेप्ट नहीं करती है, सबमिट नहीं हो पाता है उसमें। और उसके बाद चावल तोलते हैं तो उसमें हमें 20 से 25 मिनट उसमें लग जाते हैं एक राशन धारक को राशन देने। मशीनों में हमारी 10-12 मशीनों में 10-15 मशीनों में दिक्कतें आ रही हैं। कोई जो मशीनें बेट सही नहीं बता रही हैं, बहुत सी मशीनें नहीं चल रही हैं, बहुत से कांटे नहीं चल रहे हैं, बहुत सी मशीनों की स्क्रीन हिल रही है। तो ये बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। हम उसकी जो परेशानी दूर करने के लिए कहते हैं तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। उसकी शिकायत हम अपने पूर्ति निरीक्षक महोदय से करते हैं और ऊपर के अधिकारियों से भी करते हैं। एक दिन हमारे गिरबत सिंह की मशीन थी, वो उसमें बेट नहीं आ रहा था। एचएम साहब ने, विधायक जी भी वहाँ थे, एचएम साहब ने वहाँ विधायक जी ने एचएम साहब से कहा देखो ये मशीन है वो 9 किलो 500 ग्राम ही बेट दे रही थी, चाहे वो 50 किलो का आदमी हो, 50 किलो बेट हो या 75 किलो बेट हो, लेकिन 9-500 बता रही थी। वो एचएम साहब के ऑफिस में वो सारी जो उसकी परेशानी बताई। तो ये दिक्कतें हमारे सामने आ रही है, कोई हमें आश्वासन नहीं दिया।